3 तारीख को भवन निर्माण कामगार यूनियन हरियाणा संबंधित CITU के आह्वान पर प्रदेश भर के निर्माण के मजदूर सिरसा जो हरियाणा के उप मुख्यमंत्री का आवास है उस पर विरोध प्रदर्शन करने के लिए जा रहे हैं। हालात ये बनी हुई हैं प्रदेश के अंदर। भवन निर्माण के मजदूरों के लिए जो कल्याण बोर्ड प्रदेश के अंदर बना हुआ है 4000 करोड़ से ज़्यादा रुपया उसके अंदर जमा है, लेकिन उसके बावजूद भी स्थिति ये है हरियाणा के अंदर 6 लाख के करीब वर्कर जो है निर्माण मजदूर कल्याण बोर्ड में रजिस्टर्ड हैं, जिनका बहुमत हिस्सा बोर्ड की ओर से मिलने वाले लाभों से वंचित है। और ख़ास करके पिछले 3-4 साल से स्थिति ये बनी हुई है कि ये जो बोर्ड है एक तरीके से हरियाणा सरकार का मतलब सारे तरह के प्रयोग जो करने हैं वो इस बोर्ड के ऊपर प्रदेश की सरकार कर रही है। 2018 में ऑनलाइन किया गया सारे का सारा काम, ये कह के कि ऑनलाइन होने से लोगों को बेहतर तरीके से सुविधाएं मिलेंगी, समय पर सुविधाएं मिलेंगी, लेकिन हालात ये बन गई गांव-गांव में, शहर में, गली के नुक्कड़ पर लूट के अड्डे मजदूरों के ऑनलाइन होने से खुल गए। आज हालात ऐसी बनती चली गई, किसी भी लाभ को प्राप्त करने के लिए हज़ारों रुपए मजदूर को खर्च करने पड़ते हैं। एक तरफ प्रदेश की सरकार दावा कर रही है कि 48 घंटे में किसी मजदूर की मृत्यु हो जाती है तो उसका डेथ का जो क्लेम है, उसका जो बेनिफिट जो उसको बेटे की बच्चे की शादी के लिए मिलना चाहिए वो 48 घंटे के अंदर डिलीवर करते हैं। लेकिन हरियाणा के अलग अलग हिस्सों की रिपोर्ट हमारे पास है जो ये कहती हैं कि 2-2 साल निकल जाते हैं, बच्चे जो हैं बच्चों के भी बच्चे हो जाते हैं, बेटियां माँ बन जाती हैं, लेकिन कन्यादान का पैसा या बच्चों की शादी का पैसा उनको नहीं मिल पाता है। हर तरीके से ऑब्जेक्शन लगा के कोई भी फार्म रजिस्ट्रेशन का, लाभ का, किसी तरीके का भी फार्म है, उन सारी चीज़ों को रद्द करके ही सरकार जो है अपना पीछा जो है वो छुटाए हुए है। लगातार हम संघर्ष में हैं। पिछले भी फरवरी के बाद से निरंतर जून के महीने में, उसके बाद जुलाई के महीने में, अब 3 अगस्त को हमने तय किया है कि उप मुख्यमंत्री जो हैं हरियाणा के दुष्यंत चौटाला जो लेबर मिनिस्टर भी हैं उनके आवास पर प्रदर्शन करने का निर्णय लिया गया है। हालात ऐसी बनी हुई हैं, मतलब भवन निर्माण से जुड़ी हुई जो यूनियनें हैं उनको 90 डेज़ की वेरिफिकेशन का अधिकार था। आज एक बड़ा इशू बना हुआ है 90 डेज़ का वेरिफिकेशन, वर्क स्लिप जिसको हम बोलते हैं 90 डेज़ की वेरिफिकेशन करवाने का, वो 2018 दिसंबर के अंदर यूनियनों को उस अधिकार से बाहर कर दिया गया, गैर कानूनी तरीके से, बगैर बोर्ड में डिसीजन किए, बगैर यूनियनों से बात किए, ये कह के किया गया कि इससे भ्रष्टाचार फैला है। आज हालात ऐसी बन गई है सारा काम पंचायत सेक्रेटरीज के, पटवारी के, तहसीलदार के, BDOज के जिम्मे दे दिया। करप्शन पहले के मुकाबले बड़ा है, घट नहीं रहा है। इसको डिपार्टमेंट भी मानने के लिए तैयार है, महकमा भी इसको मानने के लिए तैयार खड़ा हो रहा है। बड़े पैमाने पर फर्जी रजिस्ट्रेशन हो रहा है। जो असल में निर्माण के मजदूर हैं वह लाभ से वंचित हो रहे हैं। एक लाभ के फार्म पर 30-30, 40-40 बार ऑब्जेक्शन लगते हैं। एक ऑब्जेक्शन को ख़त्म करवाने के लिए 100 रुपये खर्च होते हैं। तो अगर साइकिल का फार्म किसी ने भर दिया, 30 बार ऑब्जेक्शन लग गया तो 3,000 रुपये तो उसको अपनी जेब से पे करने पड़ गए। उसको क्या फ़ायदा होगा उस बेनिफिट का? इलाज के लिए किसी तरीके का कोई लाभ नहीं मिल रहा है। और सिर्फ इलाज के लिए नहीं, हरियाणा के अंदर 22 लाख निर्माण के मजदूर हैं, जिनमें से 5,91,000 वर्कर अभी तक रजिस्टर्ड हुआ है। जितनी वर्क साइट पर एक्सीडेंट हरियाणा के अंदर होते हैं, किसी भी वर्क साइट के ऊपर रजिस्टर्ड वर्कर नहीं मिलते हैं। कारण क्या है? क्योंकि प्रदेश की सरकार की ओर से एक तरीके से बंद कर रखा है रजिस्ट्रेशन का काम। 90 डेज़ का वेरिफिकेशन नहीं हो पाता, वर्कर्स के पास वो स्लिप अवेलेबल नहीं हो पाती, कहाँ जाए, मारा जो है मजदूर फिर रहा है। कुल मिला के नीयत जो सरकार की दिखाई देती है और हरियाणा के निर्माण मजदूर कल्याण बोर्ड की है, वो कुल मिला के नीयत इन लाभों से वंचित करने की है। वंचित करने की इसलिए है क्योंकि जो पैसा बोर्ड के अंदर जमा है उस पैसे के ऊपर प्रदेश की सरकार कब्जा करना चाहती है। न सिर्फ प्रदेश की सरकार कब्जा करना चाहती है बल्कि देश के स्तर पर मोदी की सरकार के द्वारा 44 श्रम कानूनों के स्थान पर ये जो 4 कोड लेके आए हैं, इसके अंदर भी एक कोड है सामाजिक सुरक्षा कोड। सामाजिक सुरक्षा कोड में भी 16 तरह के कल्याण के कानून हैं जिनको मर्ज करके वो कोड बनाया गया है। 12 लाख करोड़ रुपए के आसपास की अमाउंट उन कल्याण बोर्डों के अंदर देश के स्तर पर जमा है। इसी तरीके से निर्माण मजदूर कल्याण बोर्ड में भी पूरे देश के अंदर 61,000 करोड़ रुपए जमा है। इच्छा प्रदेश की सरकार की ये है कि उस सारे पैसे को कैसे अपने
कब्जे में किया जाए। बड़े संघर्षों के बाद ये बोर्ड बना था। आज ज़रूरत है संघर्षों के, लड़ाइयों के दम पर जो कल्याण के कानून मजदूरों ने लड़के हासिल किए थे, आज देश व प्रदेश की सरकार उनके ऊपर हमला कर रही है। इसलिए अपने हक हकूक़ों को बचाने के लिए ये तमाम तरह का ऑनलाइन ऑफलाइन का फंडा ख़त्म हो, तय हो कि हमें समय सीमा के अंदर दायरा तय किया जाए कि मेरा आज अगर फार्म अप्लाई होता है तो मैं कितने दिन के अंदर मुझे लाभ प्राप्त हो जाएगा। कोई मिनिमम डॉक्यूमेंट तय किए जाएं कि इन डॉक्यूमेंट के आधार पर कोई भी किसी तरीके का लाभ, मेडिकल का क्लेम, मकान बनाने के लिए पैसा मिलना है या रजिस्ट्रेशन का इश्यू है या रिन्यूअल का सवाल है, समय सीमा तय हो, सिटीजन चार्टर बने, सारे ज़िलों के अंदर दफ्तर खुलें ताकि इधर उधर दूसरे ज़िलों के अंदर लोगों को भागना ना पड़े। भवन निर्माण के मजदूरों का जो बोर्ड है उसके अंदर यूनियन का प्रतिनिधित्व हो। हालात ये बनी हुए बोर्ड है मजदूरों का, लेकिन शामिल करते हैं मालिकों के लोगों को, ऐसी स्थिति बनी हुई है। तो उसमें भवन निर्माण के मजदूरों का प्रतिनिधित्व हो। आज जिस तरीके से कोरोना का संकट जो बना हुआ है उसके अंदर, क्योंकि रोजगार के ऊपर भी बड़ा हमला हुआ है, रोजगार की हानि हुई है बड़े पैमाने पर, ऐसे टाइम में मनरेगा का जो कानून है वो लोगों को राहत दे सकता है। इसलिए मनरेगा के दिन बढ़ें, काम दिवसों की संख्या बढ़े, मनरेगा की दिहाड़ी बढ़े। हरियाणा के मिनिमम वेतन से भी कम है मनरेगा का वेतन। एक टाइम ऐसा था 10 रुपये अतिरिक्त जो है वो मिनिमम वेज से मिलते थे, अब उसके मुकाबले कम मिल रहा है। ज़रूरत इस बात की है कि हरियाणा का मिनिमम वेज से ज़्यादा जो है मनरेगा के अंदर मिले, ताकि लोग जो बाहर से काम छोड़ के आ गए उनको कुछ राहत रोजगार के तौर पर मिल सके। इन सारे मसलों को लेके पूरे प्रदेश में 25 तारीख से जत्थे जो हैं अलग अलग इलाका में जाएंगे। एक जत्था रोहतक से शुरू होगा जो सिरसा तक पहुंचेगा, दूसरा जत्था हिसार से भिवानी होते हुए महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, गुड़गांव का सफ़र करते हुए वो भी सिरसा जो है पहुंचेगा। बड़ी संख्या में लोगों को मोबिलाइज करेंगे। आप सभी निर्माण मजदूर कारीगर भाइयों बहनों से भी मेरा अनुरोध है कि आप 3 अगस्त को सुबह 10 बजे सिरसा रेलवे पार्क के अंदर पहुँचें और अपने हकों की आवाज़ जो है वो बुलंद करें और संघर्षों के दम पर हासिल किए हुए जो हक अधिकार हैं उनको समाप्त करने पर जो सरकार तुली हुई है उसके बचाव की लड़ाई में योगदान दें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। इनकलाब जिंदाबाद।